संसार को प्रेम तोरे समय के हिसाब से बदलत रहे थे। स्थायी प्रेम नहीं है अपनो संसार में, समय समय पे जो प्रेम बदलत रहे थे। अच्छा कैसे बदलो तुमने खुद विचार करियो। सबसे पहले अपनो प्रेम कौन से भाव? मां से। छोटे से बच्चे को दुनिया से कोई मतलब नहीं, सिर्फ मां से मतलब है कि नहीं? अपनो मताई से मतलब रहो, पर मताई से पक्को प्रेम नहीं रहो। धीरे धीरे जो प्रेम मताई पे हतो वो खिलौनों में लग गओ। अब खिलौना दे दे, मताई से कोई मतलब नहीं। खिलौनों से प्रेम होत होत प्रेम होगा मित्रों से। जोन खिलौनों के बगैर बच्चा घर में रेत ने तो आज वे खिलौना सेल्फों पे हो डरे हैं। अब दिन भर वो तो अपने संगत में लगो रहे, पर मित्रों से भी प्रेम नहीं रहो पक्को। तनक और बड़ो भाव सु किताबों से प्रेम होगा। अब पढ़ता ही रहे, पर हर समय जिंदगी भर अपन ने किताबें भी संगे नहीं राखी के राखेंगे। फिर नौकरी से प्रेम होगा पढ़ के अब नौकरी चाहे, और नौकरी करत करत छोकरी से प्रेम होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? नौकरी से प्रेम भाव, नौकरी के बाद छोकरी से प्रेम भाव, और जो छोकरी से प्रेम भाव सो सबके प्रेम की सत्यानाश। तो ये प्रेम परिवर्तनशील है। संसार को प्रेम जो बदलत रहे थे, स्थायी नहीं है। पर परमात्मा से अगर प्रेम हो जाए तो वो स्थायी प्रेम है, वो बदलता नहीं है। वो इस जन्म में भी रहेगा और अगले जन्म में भी रहेगा। यहां का प्रेम तो बदलेगा, जबकि ईमानदारी से देखो, जब अपन मां के पेट में रहे तो कहां बंधे रहे? नसों में और मांस में। मां के पेट में दो ही बंधन थे, नसें बांधे थी अपन को, अब मांस के लौंदा बांधे थे। मां के पेट से बाहर आए सो मोह में और ममता में बंध गए। बंध गए कि नहीं बंध गए? फिर संसार की आसक्ति में बंध गए, कर्तव्यों में बंध गए। भैया को कर्तव्य, बहन को कर्तव्य, बाप को कर्तव्य, मताई को कर्तव्य, पड़ोसी को कर्तव्य। बंधत गए कि नहीं बंधत गए? बंधत बंधत आसक्ति के बंधन में बंध गए थे। आसक्ति के बंधन में बंधे सो कर्जा में बंध गए। कर्जा लाद लो मूड पे। अब बंधत 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 मर गए। 4-6 जने गांव के जुड़े सो फिर उनने बांधो। बोले काहे? बोले वो तो बंधवे की शुरू से आदत रही, मताई के पेट ही से बंधो आ रहा। पर जब यह आत्मा इस शरीर से विलग हुई और उस आत्मा ने देखा कि शरीर बंधा है, पर आत्मा ने कहा हम तो मुक्त हो गए। बंधा तो शरीर, पर हम मुक्त हो गए। और सोच ही रहा था, इतने में यमराज का दर्शन हुआ और यमराज ने यम पास फेंकी और वो में बांध लो। जो आदमी उते से देख रहा हो कि बताओ रे, मताई के पेट से बंधवे को काम चालू भौरे ऐसे बंधे। ये सो बांधत है मुर्दा को, ये सो तो आदमी रे पड़ा खोर गधों को नहीं बांधे। बताओ भैंसों को भी अकेले गरई में गरमा लगा के बांधत, गधा को गरई में गरमा लगा के बांधत, और अपन मर भी सोरे भैंसों से खराब, पड़ा से खराब अर्थी पे बांधत है। अगर हाथी भी बंद है तो पांव में जंजीर अकेली बंद है। बंद है कि नहीं बंद है?
घोड़ा बंद है, हाथी बंद है, भैंस बंद है, एक जगह बंद है शरीर में बस। पर जोंदना जो आदमी मरद सो को नंग नंग बांध दो जाते इतने गुर्रा दे जाते घेरों से काहे बोले पूरी जिंदगी के बंधनों की याद करो कि पूरी जिंदगी ईश्वर ने मौका दिया पर तुमने कभी छूटने का काम नहीं किया, सिर्फ बंधते रहे। यही से पड़ा घाई बांधो आखिरी में कि अब पड़ा रहे इसी संसार में, अब तू कभी परमात्मा के धाम को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो इन बंधनों से मुक्त होने का सिर्फ एक कारण है और वो है भगवत भजन। भजन की कुलाड़ी अगर तुमने उठा ली, राम नाम की कुलाड़ी उठा ली, तो ये बंधन कट जाए। पर अकेली कुलाड़ी काम न कर है। अकेली कुलाड़ी से पेड़ों काट ले, बताओ काट ले कहने का हम कुलाड़ी दे रहे अच्छे सगोना काट के बताओ कब नो चले हो कुलाड़ी। आंखों कुलाड़ी में बेंट गिर जाए तो राम नाम है कुल्हाड़ी और सदगुरु है वो को बेंट। जब तक सदगुरु रूपी बेंट राम नाम की कुल्हाड़ी से नहीं जुड़ेगा तब तक संसार के बंधन कटने वाले नहीं हैं। इसीलिए सुखदेव जी के पास कृष्ण नाम तो है, कुल्हाड़ी तो है। बाप दादों से जो भजन करत रहे तो परीक्षित के भजन तो हतो ही, पर सुखदेव जी जैसो बेंट ने हतो वो कुल्हाड़ी में डर बेवारो। तो कृष्ण नाम की कुल्हाड़ी लेकर घर से सुखदेव परीक्षित जी चले और गंगा के घाट पर बैठ गए, जहां पर बड़े बड़े यमलात्मा महात्मा साधु संत योगी अति तपस्वी प्याल से बैठे। परीक्षित जी ने जाके हाथ जोड़ के कहा मरिय मानस किम कर्तव्यो, मरने वाले को आखिर क्या करना चाहिए। आपातकालीन बैठक चल ही रही थी और उसी समय श्री सुखदेव जी का आना हुआ। भागवत जी में आया है अलिक्षलिंगो निजलाभ तुष्टई स्त्री पुरुष भेद रहिता दुई अष्ट वर्षा 8 दूनी 16 साल के सुखदेव जी आ रहे हैं। उम्र कितनी है 8 दूनी 16, सीधो 16 नहीं लिखो भागवत में। क्यों? इसलिए सीधा 16 साल नहीं लिखा भागवत जी में कि 16 साल के लड़के में विकार आ जाते हैं। तो सुखदेव जी का शरीर तो हो गया है 16 का, पर सुखदेव जी को मन है 8 साल के बच्चा जैसा। 8 साल के बच्चा के मन में कोई विकार नहीं हुए। तो तन की और मन की दोनों की आयु श्री सुखदेव जी ने, व्यास जी ने श्री सुखदेव जी की लिखी है। अलिक्षलिंगो निजलाभ तुष्ट स्त्री पुरुष भेद रहिता। स्त्री कौन है और पुरुष कौन है सुखदेव जी को इसका कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि उनकी नजर में तो सारा संसार राधा कृष्ण है। निज प्रभु मैं देखूं जगत के ही सन करो विरोध। सारा संसार उनको सीताराममय दिखता है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को पहचान लिया है। देखो, 2 बात में बहुत विशेष ध्यान रखियो। जानने होए तो खुद को जानो, जानने हैं तो खुद को जानो। तुम भगवान को न जान पे हो।
नारद सारद शेष विशारद, जाही को नाम निरंतर गावे। जब से जा सृष्टि बनी है, शिव जी आंखें मूंचे बैठे अकेले राम जी को जानवे, पर वे भी नहीं जान पाए। अपन जान जे अभी जिनको वेद भी नेति नेति कह के हार गए, उनको अपन जान पे भी। जानो खुद को और मानो भगवान को। भगवान जानने का विषय नहीं है, भगवान है मानवे को विषय। अपने आप को जान जाओ, सब झंझट ही खत्म हो जाए। एक स्कूल में क्लास लगी, एक मास्टर ने एक लड़का को खड़ो करो, बोले खड़े हो जाओ, एक सवाल का उत्तर दो। बोले क्या? बोले मान के चलो हमने तुम्हारे पिताजी को 10,000 रुपया दिए, 3 रुपया सैकड़ा पे, तो 6 महीना बाद तुम्हारे पिताजी हमें कितने पैसा लौटे? मास्टर ने बच्चे से प्रश्न किया, हमने तुम्हारे पिताजी को 10,000 रुपया दिए, 6 महीना है, 3,000 रुपया सैकड़ा के हिसाब से ब्याज, तो तुम्हारे पिताजी हमें कितने पैसा लौटे? लड़का बोलो 54 ने लौटे, 54 ने लौटे। मास्टर बोला हट, इतना भी नहीं जानता? वो बोलो हम तो सब जानत। बोले फिर काहे नहीं बता पा रहे? बोले तुम अबे हमारे पिताजी को नहीं जानत, उनने जे को लाओ सुआज नो नहीं दो, तुम आओ कहां से लौटा दे? हिसाब तो हम जानत है, मानो तुम हमारे पिताजी को नहीं जानत है। देखो, जानना है तो खुद को जानो और मानना है तो भगवान को मानो। तो सुखदेव जी खुद को जान गए, आत्मदर्शन कर लिया है। एक बार रामकृष्ण परमहंस जी स्नान कर रहे थे, एक आदमी आ गो, चरणों में गिर पड़ो। बोले रामकृष्ण परमहंस जी आप ही हो? बोले हाँ। तो बोले हमने सुनी है कि तुम्हारी रोज कलकत्ता की काली से बात होते। वे बोले हाउ माता करत है, हमसे रोज बात करत। तो वो बोलो कि गुरुजी अब जब आपकी बात हो गए सो माता को हमारे घरे पहुंचा दियो। रामकृष्ण परमहंस जी बोले वे तो आज हैं, वो खुश हो गओ। बोले चलो पता लिखाओ। वो बोलो लिखो जिला रायसेन। बोले जो तो रायसेन को पता है, तुम आओ बताओ। तहसील शायद सुल्तानगंज, बेगमगंज। बोले जो ते को पता है। बोले गांव रतनहारी। बोले जो गांव को पता है। मकान नंबर 14। बोले जो मकान को पता है। तो वो बोलो अब हमाओ भी का कछु पता है। रामकृष्ण परमहंस जी बोले बेटा जिस दिन तुझे अपना पता लग जाएगा कि तू कौन है, उस दिन माता को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। माता अपने आप तुम्हारे घर चली आएगी। अपनी खोज करो कि तुमको आओ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम उस ईश्वर के अंश हैं। देखो एक अपनी भाषा में समझो। आदमी कहते आज हमारे पेट में दर्द है, मतलब हम अलग हैं, पेट अलग है। जब तो हम कह रहे हैं आज हमारे पांव में लग गई तो हमको आए। हमाओ हाथ टूट गओ तो टूटो हमाओ माने हमको आए। देखो अगर तुम सोचो कि तुम बाप आओ
तो बाप तुम जब तक हो जब तक तुम्हारा मोड़ा तुम्हारे सामने खड़ो है। आज जैसे ही तुम अपने बाप के गए सो तुम मोड़ा बन गए कि नहीं बन गए? तो ने तो तुम बाप कहा है ने मोड़ा कहा है, कैसे में तो सामने जाबे पे बन रहे। जीजा दिखा गए सो सारे, और सारे दिखा गए सो जीजा। तो वास्तविकता, आओ महात्मा जी, वास्तविकता क्या है जीवन की? मैं की तलाश करो, मैं कौन हूं। तो श्री सुखदेव जी की नजर में सारा संसार भगवतमय है, सारा संसार भगवतमय है। स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं है। जन्म की कथा इनकी ऐसी है, एक समय शंकर जी घरे ने हते और नारद जी पहुंच गए शंकर जी के। अब पार्वती के गुरु जी, पार्वती जी ने खूब स्वागत करो गुरु जी को, खूब स्वागत करो। पार्वती जी बोली कि गुरु जी आजकल तो माता ही नहीं है। नारद जी बोले देवी ऐसो है, आदमों ने कर दो है हमारा बदनाम कि जे के घरे नारद जी जे हैं ओके घरे झगड़ा हुज्जे। आजकल हमको के घरे नहीं जात, गांव के बाहर ही बाहर फिरत रहते, बस्ती के बाहर घूमत हैं। पार्वती जी बोली गुरु जी हमारे घरे आ जाएंगे, हमारे घरे कोई दिक्कत नहीं है। नारद जी बोले काहे? पार्वती बोली कि गुरु जी हमारे ते लड़ाई होता ही नहीं है कब। नारद जी बोले कब तो होत हो दो ही आदमों में। पार्वती बोली हमारे घरे तो बे नहीं लड़े जिनकी जन्म की दुश्मनी है। बताओ जन्म की दुश्मनी कौन की? सांप की और चौखरे की जन्म की दुश्मनी, मोर की और सांप की, शेर की और बैल की। एक दूसरे के सामने आ जाए तो बच जाए। बताओ शेर के सामने बैल आ जाए बच जाए, सांप के सामने चौखरो आ जाए बच जाए, मोर के सामने सांप आ जाए बच जाए, नहीं बच सके। नारद जी बोले देवी जा तो सही है, अब बात भी रे भैया सही है। ये बात से एक ही बात पकड़ियो जिंदगी में कि जे के घर में भजन होत है ओके घर के जानवरों में भी प्रेम होत है। जे के घर में भजन रहते ओके घर के जानवरों में भी प्रेम है, और जे के घरे भजन नहीं है ओके घर के आदमी भी जानवर हैं। और अबे तो अब जानवर बना ही रहे, और आज को आदमी तो जानवर ही है ब्याह के बाद। ऊंसी ने मानो तो हमारी ऐसी मान ले मन मानने पर है हमारी बात। एक पति पत्नी बैठे थे, नई नई शादी भई थी स्टेशन पे। पति बोलो पत्नी से कि तुम हमारी जान आओ जान। पति का बोलो अपनी पत्नी से तुम हमारी जान आओ। बा बोली तुम हमारे बर आओ बर। अच्छा दो ही मिलाओ वे को बैठी कहा है। बे उनकी जान बे उनके बर, सो दो ही को हो गए जानवर का नहीं होगा? तुम खुद बताओ। राम को तो जिसके घर में भजन होता है उसके घर के जानवरों में भी प्रेम होता है, और जिसके घर में भजन नहीं होता उसके घर के जानवरों लोग भी जानवर हो जाते हैं।
नारद जी बोले चलो इनकी छोड़ दे, तुम दो ही आदमों की सुनाओ। अब तो झगड़ा होत हुई है। पार्वती बोली वे हम इतने अच्छे हैं कि कब लड़ता ही नहीं है, बिल्कुल ही भोले हैं। नारद जी बोले कबहू तो भाई हो जाए। बोली आज तक नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। पार्वती बोली आज तक नहीं। तो नारद जी बोले फिर मन में कि हम भी नारद ने कहा है कि आज को दिन डूब गओ तो आ जाई हुज्जे, आ जाई हुई ये लड़ाई। नारद जी बैठे बैठे बोले कि देवी जा बताओ, तुम्हें सब बातें बता दे थुन्ये। पार्वती जी बोली कितनी सी बतात वे हमें। तो नारद जी बोले जा बताओ, हमारे मन में बहुत दिन से एक शंका है, शंकर जी के गले में जो मुंडमाल पड़े हैं वे कहां से आ गए। पार्वती बोली बस इतना ही नहीं बताई। नारद जी ने सोची अपना तो होगा काम। नारद जी बोले अब हम जा रहे। पार्वती बोली चले जा। अब नहीं लग रहा मन के गुरुजी रुके के जाएं। अच्छा कबम कबम गुरुजी हरे मेरे भारी पेरा था। एक गुरुजी लबक गए रे, एक चेला के तब तो वहां तेरे से जावे। अब घर बारी भारी परेशान, वो कछु करे ही ने। वो तो दिन भर गुरुजी बर रहा है। अच्छा गुरुजी सुबेरो होवे और यजमान के ठाणे लेगा, यहाँ तो 2-3 किलोमीटर गांव। कबों कछु दे दे, कबों कछु दे दे। अच्छा चेला ऐसो पागल के गुरुजी के मुंह से निकले चेला दे देवे। एक दिन वो की पत्नी ने सोची क्या करेंगे, तो लूटा ही खा रहा। जजमान गाओ तो चेला हारे और गुरुजी पहुंच गए। जजमान नहीं हती घर आई। तो जैसे ही उन्हें देखी कि गुरुजी आ रहा है, सो जा तो जोर जोर से रोबे बैठ गई। महाराज ने सोची कुछ ने कहा भाव बन गई, जजमान दिखा नहीं रहो या रो रही। जजमान ने कहा होगा। अरे बोले गुरुजी का बताएं, रात से कुछ जाने कहा होगा है। एक लाए हैं रस्सी और एक लाए हैं मूसर। अजय को मिल रहा बांध के इतनो मार रहे हैं, आधे से गांव कुचरो है। गुरुजी ने सोची तो हम सरक लाया, बोला आए थे कमा गाओ। फिर नहीं उतारे गुरुजी ने जूता। गुरुजी निकले ही हैं और जजमान को पता लग गया हार में कि गुरुजी आए थे। सो दौड़ के आओ घरे। काजी गुरुजी आए थे। बोले हाओ का मंगा रहे थे। अरे बोले वे जा कह रहे थे क्या भाई एक भैंस क्या लाई है, सो एक मूसर और तना कड़निया चाय थी, तुमने दाई नन्या। अब कहने लगी तुमसे बिना। अरे दे देती हमारे गुरुजी, उठाओ हम बोड़ाएं दे रहे हैं। एक हाथ में लाए मूसर और एक में लाए रस्सी। गुरुजी है ना। जजमान कहे सुनो तो कहने लगे अब ने आ है कबाऊ। फिर नहीं लौटे। कबाऊ कबाऊ गुरुजी हमें परेशान भी कर देते। नारद जी तो चले गए, भोलेनाथ आ गए, दरवाजे पे खड़े हो गए। पार्वती जी बोली उतई खड़े हो जाओ। शिव जी बोले देवी ऐसी तो तुम आज तक नहीं बोली। पार्वती बोली जा बताओ तुम्हारे घरे में ये मुंडमाल कहां से आए। शंकर जी बोले सही बता, जो नारद आओ तो का। पार्वती बोली तुम्हें कैसे पता। बोले आओ तो। बोले अब भाई गए बैठे बैठे। शिव जी समझ गए कि लगा आगे। देवी तुम वो नारद के चक्कर में गुरुजी के खिलाफ एक शब्द नहीं, तुम तो जा बताओ जो मुंडमाल आए कहां से। शंकर जी समझ गए कि आगे करनी लगाई है। देवी बात जाया है, हम तुमसे बहुत प्रेम करत। तुम जे बार मरी हमने तुम्हारी मूड़ काटी माला में पहन ली।
पार्वती ने गिनी 108। हम 108 बार मर गए। बोले हाँ सही में। शंकर जी बोले हाँ। और पार्वती बोली तुम्हें कछु ने भाव, तुम बेई बने रहे के लिए हम ही मरत रहे हर साल। शिव जी बोले देवी हम ऐसी दवा जानते हैं कि मरेंगे ही नहीं। पार्वती बोली हम तो जानते तुम भोले आहो। फिर बोले तुम तो महाकपटी धरी। जब ऐसी दवा जानते थे तो भाई हमें पिया देते। शिव जी बोले दवाई पीने हैं। बोले हाउ चलो। तो अमरनाथ की गुफा में चल गए। अमरनाथ की गुफा में ले गए भोलेनाथ। कहा देवी अब हम कथा कहेंगे और तुम्हें हुंका भरने हैं। पहले हुंका भरे जाते। अब आज के जो बाल बच्चे तो नहीं जानत होंगे अपन बेसरे हरे, अपन उन्हें मने जानत है। आज के मोड़ी मोड़ा का है उनको माहौल ही नहीं मिलो। पहले अपनी दादी नानी हरे कहा के साथ सुनाती, अपन हुंका भरते। अब आज के मोड़ी मोड़ा देख रहे हैं कार्टून दिन भर मोबाइल में। सुबह भी कार्टून ही से बने फिर रहे। देखो तुम आज की औलाद ताई देख ली अगल बगल बैठी हुए तो कहते हो बार कटवा लेते हो, बीच में मुर्गा कैसी कलगी धरे में फिर रहे पूरे गांव में। क्या है दद्दा जब कौन सी फैशन है नहीं फिर रहा मुर्गा कैसी कलगी धरे पूरे गांव में। डाली बनवाए कहते बनवा ले ते माछी सी चिपकी। का फैशन चलो है आजकल। दाढ़ी रखावे को फैशन चलो है नहीं चलो। अब मुंह में तो बहुत ही खराब आ गई। मन हम के कछ नहीं गया आ तो बहुत ही खराब गई है। मन हम के कछ नहीं गया। अरे दाढ़ी रखावे को शौक है तो फिर ऐसी रखा और बाबा ही हो जा। बाबा ही हो जा बिल्कुल। कपड़ा पेयर है पनमेसरे जिसमें दद्दा जे बड़े बड़े आदमों के मोड़ी मोड़ा तो इस कदर के भिखारी भाई हैं। बाप ने 5000 दाए। उन्हें दुकान पे 5000 को जीन्स लेके घुटनों पे पटा लो दालुद्दुरी ने। अब वो की किस्मत ही में चीथरा बदे तो बाप करे का। पहले फटे कपड़ा को पेरत तो अपन कहते रहे वो तो महादालुद्दुरी है। बुंदेलखंडी भाषा है भैया हमारी तो जैसी है सो बने कर हम खूब समारत है सो अपने हम बंद ही कर दो बात समार वो तो जैसी ने कर जाए सुने कर जाए। काय सब अपनी भाषा कबो नहीं बदले को कछु कर ले कितना सुधार है। काय से जोन भाषा स्वभाव में आ जाए वह बदलता ही नहीं है। एक आदमी आओ अपने बुंदेलखंड में कह लोगों क्यों खैरी यही है। शेख में लगा सीधो सच कहने लगो हाउ। अब वो हाउ जानत नहीं तो बुंदेलखंडी की कहने लगो नहीं नहीं हाउ नहीं खैरी गांव यही है। कहने लगो हाउ। कहने लगो नहीं 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 हमको खैरी जाना है ये गांव खैरी है। कहने लगो हाउ। उन्होंने सोची मूर्खाई हरे पढ़ो लिखो नन्या एक माँ से चलवा रहा हो तो भाषा की बात कर रहा है तो भाई ने कर है जो ने करे थे। कह लो क्यों भैया जी खैरी गांव यही है। कह लगे हाँ जी यही है। कह लगे लगता है पूरे गांव में तुम ही पढ़े लिखे हो। कह लगो हाउ। ओखों भी हाउ निकली मुंह में से। काय से भाषा जाता ही नहीं। पहले किस्सा कहानी होती थी बच्चों में संस्कार आते थे। अब बाल बच्चे नहीं हो और वे बहुदत्ता सन्यारे हो जाते।
आज के मोड़ी मोड़ो को दादा दादी को सुख मिला ही नहीं रहो, दादा दादी के संस्कार मिला ही नहीं रहे। चंगा मैया भाई अब मैनाक में ने जो अपनी माया बगराई कि हमारी डोली जवई उतर है, बहुत टंच बिटिया है जगह कथा भर बैठा तो है नहीं खेलन दे दुर्गा जी यहाँ फिर रही है केरा उठा ले गई बिन्ना बच्चे पहले दादा दादी के पास रहते थे तो दादा दादी अपने जीवन का अनुभव उनको सिखाते थे। आजकल अच्छा मनोयसी गत हो रही है, बड़े बड़े जो आदमी हैं कहूं दो ही आदमी नौकरी और करा तो भाई दादा फिर देखो मजा तो हाँ कहूं दो ही नौकरी में भाई मैडम बना रही थी लंच और साहब कर रहे थे जूतों पे पालस। अब का दो जनों को ऑफिस को टेम हो रहा सो मैडम भीतर से बोली कि खाना बना रही हूं मुझको समय मिले ना और बाबूजी चप्पल पे मेरी हाथ मार दो देना कन्ना मन चप्पलों पर बुरुस मार दियो जा हालत है आज की। दोनों पति पत्नी नौकरी कर रहे, अच्छा बड़े बड़े आदमी घर में कुत्ता पाल रहे, खरगोश पाल रहे, गिलहरी पाल रहे, कछुआ पाल रहे, वे सफेद से चौखरे पाले रहे। कछु कछु बड़े आज मैंने देखे को किते वे सफेद से चूहा वे पाले रहे। सुबह कुत्ता पाल रहा है, बिलज्जा पाल रहा है, मिट्ठू पाल रहा है, कबूतर पाल रहा है और इनके मोड़ी मोड़ो खोरे नौकर पाल रहा है। हाँ बड़े बड़े आदमों के मोड़ी मोड़ों को नौकर पाल रहा है। सो फिर उन बड़े आदमों को आखिरी में वृद्धाश्रम बारे पाल रहा है। ऐसे जब तुमने अपनी औलाद नहीं पाली तो तुम्हारी औलाद तुम्हें कैसे पाले? वो तो दे पपर गया सो ले पपर गया, सीधो सीधो हिसाब है। पहले किस्सा कहानी चलती, अब सब सीताराम हो गई, सब बंद हो गया। शंकर जी कथा सुना रहे अरे धरी तो मोड़ी खार मोड़ी मोड़ा उठा रहे तुम कहा करते हैं धर दी तुम तो धरो। बाल बच्चों के मुंह लगे जो तो भोगे लग रहा हो भगवान को। तो दुर्गा जी के हटवाई लाए फिर तो मोड़ी ले जा रही सो खान नहीं दे रहे। वो तो मंदिरों में खा गई हो तो दुर्गा जी की मूर्ति में अठवाई लगा अभी मोह से खाओ बेटा ले जा तुम तो उठा उठा। ये यहाँ सही दुर्गा जो उठा के दे दे, इन सब बिटियों दे दीजिए, हल्की हल्की बैठी है कीड़ा दे दी, जो ही तो भोग आए भगवान को दे दी। तुम तो जितनी जी हल्की हल्की बाल बच्ची बैठी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कथा सुनते सुनते पार्वती जी को नींद लग गई। वहां एक तोता बैठा था, वो कथा कहने लगा। 10वें स्कंद में जब भगवान का जन्म हुआ, जय बोली, पार्वती जी की नींद खुली। भगवान शिव से पूछा कि उस राजा के बेटे का क्या हुआ? शिव जी बोले देवी वो कथा तो दोपहर की थी। बोले माफ कर दो हमारी नींद लग गई। तो फिर हुंका को दे रहा हो तो भगवान शिव ने त्रिशूल उठाया और फेंक दिया।
तोता आगे आगे, त्रिशूल पीछे पीछे। सुबह सुबह का वक्त था। भगवान वेद व्यास की पत्नी, जिनका नाम था देवी बिटिका, जमाई ले रही थी, तोता उनके गर्भ में चलो गो। त्रिशूल लौट के आ गए, बोले भोलेनाथ वो तो गर्भ में चले गए। शिव जी पहुंचे सवेरे सवेरे। व्यास जी उठता ही जा रहे थे। राम व्यास जी उठे ही थे, शिव जी को देख के राम राम भाई। बोले भोलेनाथ सुबह सुबह। शिव जी बोले कि हमारे घरे चोरी हो गई। तो व्यास जी को हंसी आ गई। शिव जी बोले हमारे घरे चोरी, भाई तुम हंस रहे। बोले हमें तुम्हारी बात पे हंसी आ गई। तुम कह रहे हमारे घरे चोरी भाई, पहले तो तुम्हारा घर बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है जी में चोरी भाई। अब तुम्हारे घरे चोरी करके का कोई को मानने हैं? बताओ शंकर जी के इतने कोई चोरी कर सकता? बताओ शंकर जी के घरे जैसे मान के चलो थे। एक बात और बहन जी हमारी हाथ जोड़ के सुन लियो, तुम्हारे इतने नहीं जिंदगी भर जा खबर राख लियो। जब कथा भागवत में जाऊ करे सो ज्यादा महंगो जेवर पेर के नहीं आऊ करे भाई। ते अपन लम्बड़दारी तो बताने नहीं, कौन को बताऊंगे कि अपने ना कितो है जितो है भगवान। और दिन दोनों रात चौगनो बड़े भीड़ भाड़ रहे थे, हर आदमी अच्छे मन में सतवात नहीं। फिर रोत फिरत के हम आभार तोल लो कौन हमने, हमारी चैन ले गो कौन हम, का जरूरत थी थे। अब एक दो कथाओं में, हमारी कथाओं में जो घटनाएं घट गई सो हम तो हर कथा में कहने लगी। भीड़ भाड़ ज्यादा परत, अब भैया सबके मन को अपन थोड़ी पढ़ पा रहे, को वही के लाने आओ। भगवान सबको निवेद्य लगाए हरे कहूं न कहूं से, सबको निवेद्य लगाए हैं। अब वो के तो बाल बच्चे हैं, अब यही मैं पाल रहा हूं, मन पाल तो रहा हूं, भगवानों को लगाए तो है। अब फिर ऊसो नहीं दे सो, या सो चलो जात बात बराबर है। बातों बिल्कुल सीधी सीधी बात है। तो निवेदन हम ये कर रहे हैं आपसे कि भगवान शिव के घर में कोई चोरी नहीं कर सकता, किसी की ताकत नहीं। अब कोनो माता जी को कान को झुमका गिर जाए, बगलवारी मई के मई दबा ले कि सरपंच को जब फल मिले है, कथा को जब मिले है, हमो मनो चुन्नी भर को झुमका मिल गो, सो हमें तो कथा फल गई नहीं है। और कहूं शंकर जी के कान को एक झुमका इतनी किलबिला जाए तना, एक बिच्छू को दबे है चुपचाप हाथ में। बताओ चलो को की चैन गिर जाए, तुम छोड़ हो तुरंत उठा ले आओ। और शंकर जी की चैन कहूं मंच के नीचे हो एक खुलक जाए अब पीछे से क्रेसर में से, तो जोन घरे बिल्कुल नहीं निग पाएंगे। बहू घरे बहू के थे बाया घटना फिरा बे रेलिंग बमक जे अब भाई उतर पे। शंकर जी की चैन इतनी खतरनाक कि जे के घर में आ जाए वो घर बेचैन, और कहूं एक दो दिन रुक जाए तो पूरा मोहल्ला बेचैन। लाल मिर्च धन परत भगावे। भगवान शिव बोले कि व्यास जी हमारी अमर कथा चोरी हो गई। बोले उस अमर कथा का प्रभाव क्या है? बोले अमर कथा का ये प्रभाव है, जो सुन लेता है वो अमर हो जाता है। व्यास जी बोले धन्य है रे भोलेनाथ तुम,
एक तो कह रहा है कि जो कथा सुन ले वो अमर हो जाए, और वो तोता ने कथा सुन ली और तुम खुमार में फिर रहे। ओ रे व्यास जी पे शंकर जी बोले रे हम तो भूल ही गए थे क्या वो मारे हैं ने। व्यास जी बोले धन्य रे भोलेनाथ, तुम्हारी लीला भी बड़ी अपरंपार है। तो वही तोता श्री सुखदेव जी हैं जिन्होंने भगवान शिव से अमर कथा सुनी है। आज वो राजा परीक्षित को कथा सुनाने आ रहे हैं, और जो परीक्षित ने देखा दोनों हाथ जोड़ लिए, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो। और परीक्षित जी के प्रश्न पर सुखदेव जी इतने गदगद भय, इतने गदगद भय, और भागवत जी चालू कर दें। बरियाने सते प्रश्न कृते लोको हितम नृपः आत्मा विततम साम पुंसः श्रोता यादिसुया परा। परीक्षित, तूने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो मरने वाला 3 काम करे। 3 काम कौन से? श्रोतव्य, भगवान की कथा सुने। देखो कथा सुनते आदमी 4 प्रकार से। 4 प्रकार कौन? एक मोम को गोला, एक लाख को गोला, एक लकड़िया को गोला, और एक मट्टी को गोला। ये 4 आइए बैठे तुम्हारे। एक मोम का गोला है, एक लाख का गोला है, एक काष्ठ का गोला है, और एक मट्टी का गोला है। ये 4 ही तुम्हारे कथा सुन रहे। इते तुम्हें बहुत अच्छी कथा सुनाई जे है। कोनो भी पंडाल में जाओ, सत्संग में जाओ, तुम्हें कथा सुनाई जे, तुम्हें ते अच्छो भी लग रहा हो, पर एक कथा को असर काय नहीं हुए। देखो जमीन से दूसरी मंजिल पे पानी ले जाए में बहुत देर लगे, नहीं लग। एक सेंटेक्स की टंकी भरने हैं, या तो बाल्टी से भरो, ना फिर गड्ढा करवाओ, मशीन डरवाओ, फिटिंग करवाओ, लाइन बिछवाओ, फिर टंकी भरे। तो भरवे के लाने बहुत यत्न करने पर, बहुत यत्न, पर वो टंकी को पानी अगर छत से जमीन में गिराने तो कछु यत्न करने अकेली लुढ़का दे, पूरा पानी नीचे आ जाए, नहीं आ जाए। ऐसा ही हुई है कि नहीं हुई है? छत पे पानी ले जावे में बहुत दिक्कत है, पर छत से पानी ले आवे में कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही इस आत्मा में भक्ति का रंग चढ़ाना बहुत कठिन है। और नीचे गिरवे, कलयुग है सो गिरवे में कितना टाइम लगता आदमी को बताओ? गिरने में कोई टाइम नहीं लगता। बुरी चीज जीवन में जल्दी प्रभाव दिखाता है। अंदाज करियो तुम 2 कटोरा खीर खा ले अच्छी, काजू किशमिश बादाम डरे, और ऊपर से खा ले एक लहसुन की पोथी। डकार काय किया है? बोलो, खीर किया है कि लहसुन की? डकार लहसुन ही किया है ना, खीर की डकार ने आ है। बुराई बहुत जल्दी पकड़ती है जीव को, अच्छाई पकड़ने में देर लगती है। 4 गोला, मोम का गोला, इतने तो हमने तुम्हें कथा की खीर खुआ दी। जैसे ही तुम पंडाल से गए, घरे गए, तुमने कई बात सब महाराज ने कही थी कल से ऐसो काम नहीं करने। उन्होंने कहा तुम भी आरुण बाबू के चक्कर में पड़े हो, तो तुम आओ वो अच्छो विचार होता ही सत्यानाश हो गई, माने मोम पिघल गई। पिघल गई कि नहीं पिघल गई?
तुमने कही चलो ठीक है सही है, अरे महाराज हरे आए भी तो लगे ही रेत बाबा आए। फिर 1,00,000 का गोला, 1-2 दिना तुम्हारे भीतर बात रही, लाख तना देर में पिघलत है की चूड़ी बनत है लाख की। 2-4 दिना तुम्हारे भीतर बात रही, महाराज ने ऐसी कही थी अब ऐसो करने, पर धीरे धीरे तुम भी पिघल के यही कल युग में बह गए। फिर है लकड़ी का गोला, महीना खान अच्छी गली चल हो, एक आध दिन तुम भी बढ़ जाओ, पर बनना है तो मट्टी का गोला बनो। मट्टी का गोला चाहे आग में डाल दे पर वो पिघल नहीं सकत। ऐसे ही जो सच्चा श्रोता होता है, एक बार उसको जो बात सत्संग की बैठ गई, फिर को कितना आंखों बहलाए फुसलाए पर वो अपनो रास्ता नहीं बदलते आए। अरे भैया, मुर्गी को बच्चा कब पानी की तरफ नहीं जाता, तो जन्म से पता है कि हमें पानी में नहीं जाना। और बतख को बच्चा जन्म ले और पानी में कूद का, को पता है कि हमें पानी में जाना। अरे इन जानवरों को, पशु पक्षियों को अपनो पता है कि हमें कहां जाने और कहां नहीं जाने, पर अपन को होश नहीं कि अपन हो कहां बैठने और कहां नहीं बैठने। भाई जो अंदना तुम्हें 3 बातें चित्ते चढ़ गई कि कहां बैठने, कहां नहीं बैठने, कहां बोलने, कहां नहीं बोलने, और कहां जाने, कहां नहीं जाने, वो दिन तुम माटी के गोला बन गए। फिर तुम्हें कोई नहीं बदल सकता। मट्टी के गोला बनो, अपनो अच्छो बुराओ देखो। तो श्रोतव्य, श्रवण करो, कीर्तन करो, फिर स्मरण करो। ये 3 बातें बताई। अब परीक्षित के बार बार आग्रह करने पर श्री सुखदेव जी कथा कहने को तैयार हो गए।